नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे बिहार की। जी हां, बिहार की। अब की बार बिहार में किसकी सरकार, यह सवाल सबके जहन में है। चुनावी शंखनाद हो चुका है, गठबंधन तैयार हो चुके हैं, अब रथ भी सज चुके हैं, चुनावी प्रचार जारी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, नारा बुलंद किया जा रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो संभव है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव। पिछले 30 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो मौजूद नहीं है, वो रांची जेल में है। उनकी गैर मौजूदगी का कितना असर होगा, यह भी आने वाला वक्त बताएगा। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस बार तेजस्वी तय है, तेजस्वी भव बिहार। उधर ललकार यह लगाई जा रही है, लेकिन सवाल यह भी पूछा जा रहा है बिहार में काबा, बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में सुशासन की एक तरफ ताल ठोकी जा रही है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि यह तो झूठ है, फरेब है, कुछ नहीं हुआ बिहार में। बिहार वहीं कहीं एक जड़ता में जकड़ा हुआ है, इसीलिए बिहार के लोग दिल्ली पढ़ाई करने के लिए आने को मजबूर होते हैं, इसीलिए पलायन होता है, नौकरी ढूंढने के लिए बिहार से बाहर निकल जाते हैं। बिहार में बड़ी फैक्ट्रियां दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उसी बिहार में अब बिजली गांव-गांव तक पहुंच गई है, नल में जल के दावे किए जा रहे हैं। और इन दावों में और इस काबा के खेल में अब ईबा भी आ गया है। बीजेपी ने आज एक वीडियो रिलीज किया है इस सवाल का जवाब देते हुए कि बिहार में काबा, बीजेपी कह रही है बिहार में ईबा, कि बिहार में यह हो रहा है और हम यह करने वाले हैं बिहार को लेकर। उसकी एक झलक दिखाता हूं आपको। बिहार में ईबा नंबर 1 बनब चाहिए, जी हाँ। अरे बड़ा बड़ा शहर गढ़नी जा हमनी अब गढ़ बिहार के, बुझला बबुआ। अरे ये बनाई बम्बई दिल्ली, ये प्रण हमार है। देखो बिहार में ईबा, ईबा नंबर 1 बनब चाहिए, जी हाँ, जी हाँ। नया सोचबा, नए उमंगबा आज बिहार के माटी में। आज पुरन का हाल उनके बदलल ई परिपाटी में। आज घरे से कर ले हमनी वर्क फ्रॉम होम के काज जी, अबे भेटाला बिजली पानी एलईडी युग के राज जी। बिहार में ईबा, ईबा नंबर 1 बनब चाहिए, जी हाँ, बुझाइल। देखो बिहार में ईबा। तो बिहार को नंबर 1 बनाने का अब सपना दिखाया जा रहा है। एक वर्चुअल रैली भी की थी नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री ने, और 7 निश्चय भाग 2 दूसरा संस्करण भी आया। एक 7 निश्चय 2015 में भी दिखाए गए थे, उसे लेकर एलजेपी कह रही है कि नहीं, कुछ भी नहीं किया, निशाना साध रही है। उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहां पर बिहार को नंबर 1 बनाने की ताल ठोकी जा रही है। तो पलटवार क्या करते हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी एक वीडियो जारी कर दिया है, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। हवा हवाई भाषण वालों को बिहार से भगाएंगे, सीधे सच्चे कर्मठ तेजस्वी को हम तो जिताएंगे। बिहार को जिसने निचले पायदान पर पहुंचाया, हम सब मिलकर उसको उसकी सही जगह दिखलाएंगे। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है। तो एक तरफ नंबर 1 बनाने की ताल ठोकी जा रही है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है ये कोरी बकवास है, ये भाषणबाजी है, ये गलत फिगर्स बताई जा रही हैं, और इस बार तेजस्वी तय है। अब लड़ाई तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सीधी है। एक तरफ 2 महारथी मैदान में हैं, मोदी और नीतीश कुमार, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। राहुल गांधी कितना आएंगे, कितना वो जोर लगाएंगे, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बिहार में कितना विकास बा, बिहार में कितना विकास हुआ है, और क्या बिहार में दौड़ेगी मोदी नीतीश के विकास की गाड़ी।
चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, युवा चेहरा हैं, बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं, गुरु प्रकाश जुड़ चुके हैं। उनके साथ उन्हीं के सहयोगी, सत्ता पर काबिज जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन हैं। विपक्षी खेमे से आरजेडी के प्रवक्ता, ये भी युवा चेहरा हैं, डॉक्टर नवल किशोर, और कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एलजेपी स्पॉइलर बनेगा क्या, नुकसान देगा क्या एनडीए को? उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी मेरे साथ हैं, और मेरे सहयोगी, इनसे बेहतर बिहार कम ही लोग समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं, सुकेश रंजन मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो गुरु, बिहार में ईबा मतलब बिहार को नंबर 1 बनाने वाले हैं। किस किस चीज में नंबर 1 बनाएंगे आप? देखिए संदीप जी, आपने ये विषय जो चुना है बड़ा अच्छा विषय है, और मैं आपसे आग्रह करूंगा मुझे थोड़ा समय दें, क्योंकि क्या बात इस पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा। पिछले 15 वर्षों में जिस प्रकार का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिहार का हुआ है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 2018-19 में जो ग्रोथ रेट रहा है वो 10.53% का रहा है। जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि 2005-6 में 74,000 करोड़ का था, वो 76,000 करोड़ का था, वो 4 लाख करोड़ का हो गया है। हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, वुमेन एम्पावरमेंट में एक एक आंकड़ा मैं आपको दे सकता हूं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था करनी हो, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी हो, तो सामाजिक न्याय के साथ साथ जो हमारा नारा है कि विकास के साथ न्याय कैसे सुनिश्चित करना है, इस नारे पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस चुनाव में हम लोग जा कैसे रहे हैं? इस चुनाव में हम लोग जा रहे हैं जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। बिहार आत्मनिर्भर कैसे बने? वो चाहे मखाना का फूड प्रोसेसिंग का स्कोप हो, वो चाहे लीची का स्कोप हो, वो हैंडीक्राफ्ट मधुबनी पेंटिंग का स्कोप हो, भागलपुरी सिल्क का स्कोप हो। और विपक्ष का नारा क्या है? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। जहां विपक्ष केंद्रित है एक ऐसे व्यक्ति पे जिनकी शिक्षा की जानकारी हम सबके पास है। अब व्यक्ति को पूछते हैं, हमारे लिए विचार केंद्र में, हमारे लिए बिहार का हर एक व्यक्ति केंद्र में है, और हमारे लिए सिर्फ नारा मात्र नहीं है। हम शासन में आएंगे और ये बताएंगे कि बिहार को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है। ठीक है, तो आप आत्मनिर्भर बिहार की, अब एक मिनट, आपने बिहार आत्मनिर्भर हो, आपने जीडीपी के आंकड़े बताए, बिल्कुल दुरुस्त आपने आंकड़े बताए, आप विकास की बात कर रहे हैं और सशक्तिकरण की बात। अब गुरु, आप ये भी मानेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है ना, कि एक आम आदमी का विकास कितना हो रहा है, उसका जो सूचकांक है वो बड़ा अच्छा पैमाना है, बहुत ही दुरुस्त पैमाना होता है ना। तो हमारे देश में कुल मिलाकर 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, करेक्ट? उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कि आदमी का कितना विकास हुआ है, कि भाई उसे कितना अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, डॉक्टर्स अच्छे मिल रहे हैं, अस्पताल मिल रहा है, स्कूल मिल रहे हैं कि नहीं, बच्चे कितने मर जाते हैं डिलीवरी के दौरान ही, जो बच्चियां जाती हैं स्कूल में पढ़ने के लिए उनको वहां पर टॉयलेट मिलते हैं या नहीं। बिहार दरअसल नंबर 1 है। जो आप नंबर 1 बनाने चले हैं ना बिहार को, बिहार दरअसल नंबर 1 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, नीचे से नंबर 1, 36वें नंबर पर है देश में। गलत तो नहीं कह रहा? आप गलत आंकड़ा तो नहीं दे रहा? नहीं, अगर मुझे आप उत्तर देने का, हाँ प्लीज दीजिए। देखिए 2011-12 और 2018-19 का आंकड़ा मैं आपको देना चाहूंगा। मैं 2018 के आंकड़े दे रहा हूं, नीति आयोग के आंकड़े 2018 के। जी, आंकड़ों के आधार पे ही बात करते हैं यार। मैं आंकड़ों के आधार पे ही बात करने आया हूं आपसे। 2011 से लेकर के 2018-19 तक बहुत अच्छा कि आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात लेकर के आए हैं आप। द लेवल ऑफ पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन बिहार हैज ग्रोन एट 14.2%। 2011 से 18 के बीच में प्रति व्यक्ति जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रहा है वो 14.2%। गुरु, आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं और मैं आपका सम्मान करता हूं, आप युवा हैं। देखिए आंकड़े जितना बताते हैं उससे ज्यादा छिपा देते हैं। जो मैं एक आंकड़ा आपसे पूछ रहा हूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार नंबर 1 है ना, नीचे से? गलत तो नहीं कह रहा? अब इसको थोड़ा और बता देता हूं। ये 2018 नहीं, मैं पूरा आपको पूरा वक्त दूंगा, चिंता मत करिए जी। कितने लोगों को, एक मिनट सुनिए, कितने लोगों को एक डॉक्टर उनका इलाज करता है? ये 2019 का आंकड़ा बता रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का 2019 का आंकड़ा। 43,778 लोगों को एक डॉक्टर इलाज करता है बिहार में। फिर से नंबर 1 बिहार।
पूरे देश में नंबर 1 नीचे से। बोलिए। देखिए संदीप जी, 2005 में टीकाकरण का रेशियो क्या था? 33% का। 2019 में 84% का है। मैटरनल आज भी देश में नंबर 1 नीचे से। संदीप जी ये गलत। बोलिए। नहीं ध्यानपूर्वक सुनता हूं। हाँ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, आंकड़ों पे बात करते हैं। मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, रेटोरिक की बात नहीं कर रहे, रिसर्च पे बात करते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं। 2004 में ये 312 था, 2020 में 149 हुआ है। बिल्कुल सही दुरुस्त आंकड़ा बताया, पर इसमें ये जोड़ दूं, आज 1 मिनट, आपने दुरुस्त आंकड़ा बताया, मैं बिल्कुल कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि प्रसव के दौरान महिलाओं की जो मौत हो जाती है, ठीक है, 300 से आप 149 पे ले आए, लेकिन आज भी सिर्फ 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और उसमें बड़े राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलावा आप नीचे से 6ठे नंबर पर हैं। नंबर 1 नहीं है, अभी बहुत लंबा सफर है सर। हाँ, बताइए। बिहार की जनसंख्या 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 12 करोड़ का था। आज कितना जनसंख्या हो गया है ये हमें सेंसस बताएगा। जनसंख्या के अनुरूप से जो हमारा फिगर है ये है। मेडिकल की बात कर रहे थे आप, डॉक्टर्स की बात कर रहे थे। संदीप जी, ऐसा है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वो सबसे बेसिक डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट होता है। वहां 2004-05 तक 1 महीने में 40 लोग कंसल्टेशन के लिए जाते थे। अब 1 महीने में 15 साल कितना लंबा वक्त होता है? आप नंबर 1 की ताल ठोकते हैं। मैं ये आंकड़े, मैंने गलत तो नहीं एक भी आंकड़ा बताया अभी तक गुरु? मेरा आंकड़ा गलत है क्या? मेरा आंकड़ा गलत है? मैं एक आंकड़ा और बताता हूं। देखिए, गरीबी, आम आदमी क्या कहता है कि विकास के मायने क्या है, कि मैं कितनी कमाई करने लगा। आज भी बिहार में 34% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली है। 23 राज्य आपसे बेहतर हैं। प्रति व्यक्ति आय गुजरात बिहार की 3,650 रुपए महीना है और राष्ट्र की है 11,625 रुपए। 1/3 है राष्ट्रीय एवरेज के। आप कह रहे हैं बिहार नंबर 1 बना दिया। ये मेरी थोड़ा समझ नहीं आ रही, आंकड़े मेल नहीं खा रहे। नहीं, आंकड़े बिल्कुल मिल खाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, एजुकेशन में, हेल्थ में, देखिए कुछ लेगेसी इश्यूज भी होते हैं, उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं आप। 2005 में 55 वर्षों तक बिहार में कांग्रेस समर्थित सरकारें रही हैं। 2005 तक 15 वर्षों का, तो लड़ाई 15 और 15 की नहीं है, लड़ाई 55 और 15 की है। 2005 का बिहार जहां मैं बड़ा हुआ था, मुझे आज भी याद है, मेरी मौसी, मेरी नानी कहती थी, बाहर मत जाओ, लकड़सुंगा उठा करके ले जाएगा। ये लकड़सुंगा और कोई नहीं था, किडनैपर था, क्रिमिनल था। आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा उठा के देखिए, मैं उस पे भी आ रहा हूं, वो डेटा भी है मेरे पास गुरु। मैं डेटा सारे लेकर आता हूं। 23rd नंबर पे। हाँ, मैं अभी उस डेटा के बारे में बात करूंगा, लेकिन आपने कहा ये 15 बनाम 15 की लड़ाई नहीं है। नवल को स्क्रीन पर लाइए। ये लड़ाई दरअसल 15 बनाम 55 की है। आपने ऐसा बर्बाद किया बिहार को, नवल, ऐसा जंगल राज लेकर आए, ऐसा फिरौती रंगदारी का उद्योग खड़ा किया कि बिहार को उबरने में वक्त तो लगेगा। देखिए, जिस 15 साल की ये बात करते हैं उसमें ये 15 साल दुष्प्रचार करते रहे। वहां पे विकास के अलग अलग हिस्से आप देखने को मिलेगा कि वहां भी विकास हुआ है। जिसकी बात ये नहीं करना चाहते हैं और उसकी भी बात नहीं करना चाहते कि इन्होंने 15 साल में क्या किया। ये 15 साल में जो इन्होंने किया उसका नतीजा ये है कि आपने सारे आंकड़े दिखा दिए, नीति आयोग से लेकर। नहीं, अभी बहुत आंकड़े हैं मेरे पास, भरमार है अभी आंकड़े हैं। ये सारे आंकड़ों में पीछे हैं। तो ये पिछले 15 साल में क्या यही कह रहे थे कि उसके पहले 15 साल में क्या हुआ, उसके पहले 55 साल में क्या हुआ? क्या इनका यही काम था पिछले 15 साल में? और यह दिख भी गया कि जिसका ये बात कर रहे हैं वो तो सब कुछ दिख चुका है। आपने बिहार का भत्ता बिठा दिया, अब कह रहे हैं तेजस्वी भव बिहार। बिहार को अंधकार में तो आप लेके गए ना। नहीं, वो बिहार को अंधकार में नहीं ले गए, बिहार को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से प्रकाश में लाए। और जो आर्थिक ढांचा हमारा है, जिसमें हम कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट सबका हो। आपने देखा होगा कि यूपीए 1 में जब राजद थी, सड़क बनाई आपने, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, उद्योग लगाए। 15 साल में क्या किया? अच्छा, उसका थोड़ा सा मुझे एक बार वानगी तो दीजिए। आप रेल मंत्रालय रहते हुए लालू जी का योगदान तो देखिए, 1 लाख करोड़ का फायदा। तो वो मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री की बात कीजिए ना। जिसको इन्होंने बेच दिया। आप मुझे 90 से 2005 के बीच बताइए। नवल, आप भी तो उसी टाइम पढ़े थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके पढ़ना पड़ा ना। बिहार में थी यूनिवर्सिटीज।
मैं देखिए बिहार के लोग तो अगर मैं तो सैनिक स्कूल केरला का पढ़ा हूँ, ऑल इंडिया टेस्ट पास करके गया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो उसको माइग्रेशन और पलायन नहीं कहते हैं। आज के डेट में देखिए कि 3 साल में वहां ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है क्या? पूछिए इनसे 15 सालों में इन्होंने क्या किया है। वहां पे जो शिक्षक और विद्यार्थी का रेशियो है वो बता दें कि क्या है महाविद्यालय में या यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी की हालत क्या है ये बता दें। गुरु मैं आऊंगा। स्कूल का ये बात करते हैं 2005 में 2.5 लाख जो नौकरी दिया, कागज लाओ नौकरी पाओ, 12 साल के बाद जो 70% बच्चे फेल किए उसके विषय में ये बता दें कि वहां पे जो स्कूल है उसकी हालत क्या है, जो शिक्षक है उसकी हालत क्या है। आप केवल एक चीज को लेकर पूरा 15 साल कहना चाहते हैं कि हमने ये कर दिया। नहीं 15 नहीं कह रहे, अब ये 15 बनाम 55 कह रहे हैं। ये देखिए इनके तो एक भूतपूर्व जो अध्यक्ष बिहार के हैं वो कहते हैं कि आरजेडी आएगा तो आतंकी आ जाएंगे बिहार में। ये तो कम्युनलाइज करने का, डिवाइड करने का इसमें महारत हासिल है। ये मुद्दों से भटकाना और लोगों को गुलबंद करना, ऐसे मुद्दों पर ये बहुत अच्छी तरह। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 1990 से 2005 के बीच में कितनी सड़क बनाई, कितने स्कूल बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने अस्पताल बनाए, कितने उद्योग लगाए, इनमें से एक भी चीज बता दीजिए। नहीं आप 1990 और 2005 के बीच के जो आंकड़े हैं उसको आप कंपेयर कर दिए उस समय के संदर्भ में। आप ये कहिएगा कि उस समय का आंकड़ा, उस समय का नंबर ऑफ किलोमीटर और आज की डेट में कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये 15 साल और 30 साल का फासला को देखना पड़ेगा ना आपको। अगर देखना है तो एक्सट्रापोलेशन में देखिए उस समय विकास। अब मुझे ये बताइए राजीव रंजन, 7 निश्चय की भी बात हो रही है कि युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। 7 निश्चय तो आप 2015 में भी लेके आए थे, पूरे नहीं हो पाए क्या? 15 साल कम पड़ गए आपको। ये 7 निश्चय पार्ट 2 की बात आप कर रहे हैं। हाँ, 7 निश्चय के पहले जो बातें अभी तक बाकी पैनलिस्ट ने कही मैं एक बार फिर दोहराऊंगा। एक फेल्ड स्टेट से बिहार की जो यात्रा है, आप इसको जब इस तरह से देखेंगे, और ये सही है, गुरु प्रकाश जी ने बिल्कुल सही कहा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर के आज तक जो अब कुछ बदलाव हुआ है, जो प्रति व्यक्ति जो निवेश है वो न्यूनतम रहा है। और जो बिहार के विभाजन के पूर्व बिहार जब झारखंड के साथ था, जो अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाटने का काम किया गया, यहाँ फ्रेट इक्वलाइजेशन, यहाँ सेस और रॉयल्टी को लेकर के जो दोहरे जीएसटी का पैसा मिल गया कुल ना मिला करके, उसके बाद जब राजद की सरकार बनी, जो बचे हुए उद्योग भी थे उन उद्योगों को भी बंद करके उद्योगपति बिहार से जा रहे थे, मजदूर जा रहे थे। मध्य बिहार में असंतोष इस कदर बढ़ा था कि जान के लाले पड़े थे और लोग तो आपने कितने उद्योग लगा दिए? अब आप भी जवाब दे दीजिए ना, कितनी नई फैक्ट्री लगी है बिहार में? मैं वही कह रहा हूं, अगर कोई 55-58 वर्षों में लोगों को पीने का पानी नहीं पहुंचा पाए, बिजली नहीं पहुंचा पाए, सड़कें नहीं दे पाए, तो ये किसका दायित्व था? ये पहले की सरकारों को कुछ तो करना था। वो सब कुछ नीतीश कुमार जी के राज्य में हुआ। अच्छा, हो और गया, उनके राज में पानी आज पहुंच गया, हर नल घर लग गए, जल चला गया है। क्या नल में जल आने लगा? बिल्कुल आने लगा। अच्छा, वो थोड़ा हम दिखा दें एक बार, हम थोड़ा सा फैक्ट चेक करते रहते हैं। नहीं, मैं दिखा देता हूं ना, थोड़ी वो तस्वीरें चलाइए। वो जो नल में कितना जल आ रहा है उसकी ये थोड़ी तस्वीरें देखते रहिए मॉनिटर पे। ये कहूंगा ये बिहार की तस्वीरें हैं। नहीं संदीप जी, पूरी बात मुझे कहने दीजिए, आपने बाकी लोगों को भी सुना है। मुझे बस आप 30 सेकंड अगर अलॉट कर रहे हैं तो 30 सेकंड। नहीं, 3 मिनट लीजिए, बोलते रहिए। देखिए, बिहार में पीने का पानी पहले की सरकारों ने क्यों नहीं पहुंचाया? आर्सेनिक, फ्लोराइड और जो आयरन की मात्रा को लेकर के बीमारियां होती थी, क्या उसकी नैतिक जवाबदेही राजद और कांग्रेस की सरकारें लेंगी? अच्छा, बीमारियों को लेकर आपने बहुत सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 95,000 किलोमीटर स्वास्थ्य केंद्र बना दिए ना, सब खुले हुए हैं, सब पर इलाज होता है। सब में समय में थी 6,000 तो केवल हम लोगों ने पुल बनाए हैं, 18 मेगा पुल बने हैं। अगर इसके बाद विकास नहीं दिखता है तो मैं समझता हूं देश के बाकी नहीं, वो पिछले साल चमकी बुखार में क्या हुआ था? लोग कितने परेशान क्यों हुए थे? एक इतना चिकित्सा सुविधाएं कहां चली गई थी? बिहार बाहर निकला है, इतने मुश्किल दौर से निकला,
वहां से यहां तक का सफर, और अब तो बुनियाद डाल दी गई है। इसका फायदा अच्छा, ये मेरी आवाज अभी आ नहीं रही क्या आपको? चमकी बुखार की तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। मिलेगा जल जीवन हरियाली। ये आपके अस्पतालों की हालत क्या थी, वो तस्वीरें दिखा रहा हूं बीच में, राजीव रंजन। क्लाइमेट चेंजेस को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, जिस तरह से जमीन का ये भूस्खलन हो रहा था। मैं अभी स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं राजीव रंजन, आवाज आ रही है आपको? मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं। चमकी बुखार के दौरान क्या तस्वीर सामने आई, और ये जो आप कहते हैं ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उन पर कैसे ताले जड़े हुए थे, और सरकारी अस्पतालों का क्या हाल था, वो तस्वीरें भी दिखा रहा हूं मैं। नहीं, आपको इस बार चमकी की हालत में कोई सुधार नहीं दिखा। नहीं, मैं पिछली बार का ये आप ही के अस्पताल है ना, कहीं और किसी और राज्य के तो नहीं दिखा रहा मैं। दर्ज की गई। नहीं संदीप जी, आप सुन नहीं रहे हैं। हाँ। अगर आप दूसरे को बुलवाना चाहते हैं बुलवा लीजिए, लेकिन मुझे कहने दीजिए, अगर मुझको आपने टाइम दिया है। हाँ बोलिए। चमकी के मामले पिछले साल के मुकाबले इस बार कम हुए या नहीं हुए? और एक बात बताइए, आज कोरोना के एक्टिव केसेज, बिहार देश की दूसरी बड़ी आबादी का राज्य, आज हमारे यहाँ 11,000 एक्टिव केसेज है। और मुंबई से लेकर के जहां ये तथाकथित कांग्रेस और राजद के समर्थन की सरकारें चल रही हैं, उन राज्यों में कोरोना काल में क्या हुआ है? डेड बॉडीज के साथ जीवित मरीज भी उन मुंबई के बिस्तरों पर थे। बिहार के एक छोटे छोटे मामले को आपने कहा पीने का पानी का, हम आपको दिखाएंगे कि नलके से पानी नहीं मिला। मैं आपको ये दिखाऊंगा। अच्छा, ये छोटा मामला है, इसी पर ताल ठोक रहे हैं तक पीने का पानी, और फिर उसे छोटा मामला बता देते हैं। नल खड़े कर दिए, शोपीस है क्या? पानी तो आना चाहिए ना। अगर आप कह रहे हैं आ रहा है तो हम पड़ताल करेंगे। विजुअल्स के जरिए नहीं कह सकते हैं, 2-4 गिनती के नल के विजुअल्स के जरिए आप नहीं कह सकते हैं कि पीने का पानी लोगों को नहीं मिला। अच्छा, मैं एक और चीज कह देता हूं, बच्चियों की बड़ी बात करते हैं आप, तो स्कूल आपने खोले, गवर्नमेंट स्कूल्स विद गर्ल्स टॉयलेट्स, ये 2017 का आंकड़ा बता रहा हूं आपको। जो बच्चियां स्कूल में जाती हैं वहां उनके लिए शौच की सुविधा, आप फिर से नंबर 1 थे देश में नीचे से, 89.4%। ये आंकड़ा था आपका। अब कहिए ये आंकड़ा भी मैं कहीं से ले आया? आपके आंकड़े मुझे निराश नहीं करेंगे। अच्छा। मैं आशावादी हूं, और मैंने अच्छा, बिहार आशावादी हैं। के आप ही के राज्य के आंकड़े बता रहा हूं को देखा है। बिहार की जनता भी देखती है, इसलिए इन आंकड़ों से भ्रमित वो नहीं होती है। उसने ये देखा है कि बच्चियां किस तरह से घरों से बाहर नहीं निकलती थी, और जिस तरह से नीतीश कुमार जी के राज में साइकिलों से बच्चियां स्कूल जाने लगी, साइकिलों से स्कूल तो जाती थी, वहां बैठे बैठे उनको पोशाक मिलने लगे, असमसाते हुए, परेशान होते हुए किसी तरह से स्कूल का टाइम निकालती थी क्या? क्योंकि वहां शौचालय नहीं थे। इस बात को तो मानिए। बहुत कुछ बदल रहा है। अच्छा, बहुत कुछ बदल रहा है, ठीक है। अंशुल, अब अंशुल स्क्रीन पर देखिए, ये एक तस्वीर है अंशुल। अगर आप विकास दर की बात करेंगे, डबल डिजिट में विकास कर रहा है। खेती के मामले में 15% का विकास कर रहा है बिहार। घर घर तक अगर बिजली, गांव गांव तक बिजली जा रही है, तो ये चीजें भी हो रही हैं, इसको डिनाई कर सकते हैं? मैं खुद गया हूं बिहार, मुझे पटना से पूर्णिया जाने तक 16-17 घंटे लग गए थे। आप बताइए आजकल कितना वक्त लगता है? मैं 2005 की बात बता रहा हूं। संदीप जी, ऐसा मजाक मत करिए भाई। मुझे वो जो वीडियो मैंने भी देखा, काबा ईबा, तो इतने मुस्कुराते हुए चेहरे उसमें दिखाई दिए, मुझे भी हंसी आई, और मैं जोर से हंसता अगर मामला इतना संजीदा नहीं होता, इतना गंभीर नहीं होता। अब मैं बताता हूं, काबा कुछो नहीं खेबा, बिहार में कुछो नहीं खेबा, जुमलाबाजी बा, असत्य का प्रचार बा, बयानबाजी बा, लीपापोती बा, हई बात बिहार की हकीकत, ये आप जान लीजिए। अब वो देखिए नाजरीन, तो वो वीडियो देख के टेलीविजन फोड़ देंगे, ऐसा वीडियो अगर दिखा रहे हैं तो आप। ये मत भूलिए कि एनडीए ने ऐसा वीडियो वो दिखा चुके हैं 2004 में, इनक्रेडिबल इंडिया, इस तरह का वीडियो का बहुत वो चला हुआ था, और जनादेश कैसा आया था। क्यों? अगर बिहार में बिहार के शहरों को दिल्ली मुंबई की तरह बनाने की एक ख्वाहिश है, वो सपना दिखा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? नहीं, सपना दिखाना तो अच्छी बात है, 15 साल से आप सरकार में हैं, कब तक सपना दिखाएंगे? क्यों? स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, नालियां साफ की जा रही हैं, स्मार्ट सिटीज बनाने की। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं कहां मना कर रहा हूं, बहुत सपने दिखाइए लोगों को।
पर उम्मीदों को दाव पे तो मत लगाइए। देखिए अंधकार का जुल्मतों का दौर चल रहा है। अब मैं आपको आंकड़े की बात करता हूं, आंकड़े की बात करें, आंकड़े से ये होता है ना, मेरा पूरा ग्रंथ है आंकड़ों का। आंकड़े से ये होता है कि वो कहते हैं कि उनके आंकड़े हमारे आंकड़ों से बेहतर है, लेकिन इन आंकड़ों को कोई इनकार नहीं कर सकता, ऐसे आंकड़े हैं। देखिए बीजेपी और ये जो एनडीए है ना, ये इनकी ये वीडियो से ये पता चल रहा है, उनकी ये खासियत नहीं, आप आंकड़ों का अंबार लेकर आए हैं अंशुल, आप इस बात को डिनाई करेंगे? विकास दर जैसी दिखाई जा रही है, जो हो रही है बिहार में, वो पहले नहीं हुई थी। डबल डिजिट ग्रोथ है, 15% से ऊपर कृषि क्षेत्र की ग्रोथ है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये देखिए आम आदमी को समझ में नहीं आता, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, वो बहुत अहम आंकड़ा होता है। अगर किसी का भरोसा एतबार सब लोगों का टूट जाए, वो निवेश नहीं करते हैं उस राज्य में। अब धीरे धीरे वो निवेश आ रहा है, तो आप इसको स्वागत नहीं करेंगे क्या अंशुल? कैसे स्वागत कर सकते हैं? ये गलत खबर है, ये प्रचार ही गलत है। ऐसे अगर आप चमकते हुए वीडियो दिखाते रहे, बड़ी बड़ी आधुनिक इमारतें और स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए, इतने मुस्कुराते हुए लोग, हरे भरे खेत, तो ये गलत है। वहां पर मायूसी है, बेबसी है, और ये आप जानते हैं महामारी का काल है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, क्योंकि महामारी का काल है, इस महामारी से बहुत लोग मुतासिर हैं बिहार में। कुछ आंकड़े बताता हूं। आप जानते हैं, हमने हेल्थ की बात की, तो एक चीज ले लेते हैं ना, एक के बाद एक। हेल्थ की आपने बात की, आप जानते हैं कि एक डॉक्टर है 44,000 लोगों के लिए वहां पर बिहार में। 26 बिस्तर हैं 1 लाख लोगों के लिए। बिहार की जीडीपी, आप विकास दर की बात करते हैं, बिहार की जी पर कैपिटा सबसे कम है हेल्थ सेक्टर में, जो इन्वेस्ट करती है बिहार सरकार। एक नहीं अनेक आंकड़े हैं सिर्फ हेल्थ को लेके। प्राइमरी सेंटर्स आप चले जाइए। नहीं, ये तो आप वो खुद वो खेल करने लगे, जिसकी आशंका आप जाहिर कर रहे थे कि वो भी आंकड़े बताएंगे, हम भी, किसके आंकड़े बेहतर, ये तो आंकड़ों वाला खेल हो गया। लेकिन मुझे ये बताइए, AK वाजपेयी, अब यहां पर बिहार को नंबर 1 बनाने की बात हो रही है, 7 निश्चय भी दिखा दिया। आप कह रहे हैं नहीं जी पहले निश्चय पूरे नहीं हुए। निश्चय कैसे नहीं पूरे हुए? हमारा काम आपने बड़ा आसान कर दिया। हाँ, सारी चीजें खुल के आ गई हैं, जो वो क्लेम कर रहे हैं और जो वो क्लेम कर रहे हैं कि क्या किया। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, बिहार में कोई उद्योगपति इन्वेस्ट क्यों नहीं करता है? 15 साल हो गए, क्योंकि भरोसा ही नहीं कायम हो पाया। वही हम कह रहे हैं। हाँ। तो जब अगर कोई उद्योग नहीं लगेगा, कोई कारखाना नहीं लगेगा, कोई सर्विस इंफॉर्मेटिक सेंटर्स नहीं खुलेंगे, तो कैसे डेवलपमेंट हो जाएगा भाई? नहीं, ये तो बताना पड़ेगा ना इनको। इस पे किसी का कोई निशान नहीं, ना कोई टाटा गया, ना बिरला गया, ना रिलायंस गया, ना इन्फोसिस। MOU तो बहुत साइन हुए थे। आप बताइए ना, एक बता दें हमको ये जो बेसिक फंडामेंटल है। और दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सर आंकड़ों की सारी बातें कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन से नंबर पे है ये? जरा बता दें। ये बैठे हुए हैं अपने आंकड़े वाले मास्टर, अपने राजीव रंजन जी, 16वें नंबर पे है। तो जब आपको कॉन्फिडेंस, कोई पैसा लगाना चाहेगा, लॉ एंड ऑर्डर पे कहां है? ये बक्सर में कल क्या हुआ है? मतलब क्यों जवाब है? एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। देखिए सेंटर का जहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आधुनिक बिहार के निर्माण में जो नीतीश कुमार का रोल है वो सदियां याद करेंगे। उसका जवाब है हमारे पास। क्या? नेतृत्व जो है वही गलत है। यही तो हम कह रहे हैं कि तो नेतृत्व को ही तो सर्टिफाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आप केंद्र में बने रहेंगे, यहां पर अलग हो गए। उसमें नड्डा साहब का भाषण आप सुनिए, परसों जो उन्होंने रैली की है, सारी योजनाएं उन्होंने एक एक जो काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के गिनाए हैं। हम यही हमारा मतभेद है कि नेतृत्व गलत है, सेंटर के पार्ट में कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसे की कमी नहीं है, जीएसटी के नहीं मिल रहे हैं। आप अगर बक्सर में एक बिटिया का इस तरह से बच्चे को मार दिया जाएगा, उसकी मां के साथ ये किया जाएगा और उस पर किसी पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आप। सृजन हत्याकांड होगा, जो वहां पे बच्चियों के बालिका कांड हुआ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो कैसे कॉन्फिडेंस चलेगा? जब बेसिक फंडामेंटल चीजें ठीक नहीं होंगी तो बिहार कैसे नंबर 1 पे आएगा? यही हम कहना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार के साथ खड़े होकर वोट मांगेंगे। आप प्रधानमंत्री मोदी के गुण गाते रहते हैं। प्रधानमंत्री का जो काम करने का तरीका या प्रधानमंत्री की जो स्कीमें है और जो बिहार के लिए उसमें कोई मतभेद। प्रधानमंत्री पूरा भरोसा जता रहे हैं नीतीश कुमार में। हमारा मतभेद है कि 15 साल के नेतृत्व में क्या निकल के आया, वो जवाब हम। क्विक रिस्पांस राजीव रंजन, फिर मैं सुकेश के पास आऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर कोई परिवर्तन नहीं दिखा तो 2014 में यही बात क्यों नहीं चिराग पासवान ने लोकसभा का चुनाव लड़ने समय कही? देखिए, यह सुविधा भोगी राजनीति का, इससे विभत्स कोई चेहरा नहीं हो सकता है। एक परिवार के अनेक सदस्य
लोकसभा लड़ेंगे, राज्यसभा में रहेंगे, विधानसभा में रहेंगे, शर्म नहीं आती है इन लोगों को गरीबों और पिछड़ों की बात करने में। कितने गरीबों को इन्होंने अवसर दिया है ये देश को पता है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये तो वकील हैं, देश के किस हिस्से में लोगों के साथ परेशानियां नहीं होती है, लेकिन अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात गुरु प्रकाश जी ने कही कि आज जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का जो इंडेक्स है, बिहार 23वें नंबर पर प्रति लाख व्यक्तियों की तालिका में। आप अपराध को लेकर के ये एक ऐसा यार्डस्टिक है जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, आंकड़ों पर आ रहे हैं, आंकड़े अभी बहुत हैं, हम थोड़े और आंकड़ों पर बात करेंगे। लेकिन एक मिनट राजीव रंजन, सुकेश, अभी तक जो चर्चा की है, देखिए बड़ी दिलचस्प बात हो रही है। वो काबा ईबा की जो ये लड़ाई है, और दोनों तरफ विकास की ताल भी ठोकी जा रही है और पोल खोल भी हो रही है ये आंकड़े बताने में। तो बिहार की दरअसल तस्वीर क्या है, या ये जो विमर्श हो रहा है, ये जो डिस्कोर्स विकास और मुद्दों पर आ गया, इसको आप वेलकम करते हैं बिहार के लिए? नहीं, मैंने कल भी कहा था ये बड़ा वेलकम स्टेप है। मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। अभी जो आपने बैटन पकड़ा है राजीव जी को, वो तो उनका स्ट्रांग पॉइंट है। हाँ। वो इस पे खेलना चाहेंगे। हाँ। इसीलिए मैंने ज्यादा देर तक के लिए नहीं पकड़ाया, अभी मुद्दों पर रहेंगे। नहीं, जनता पकड़ा देती है बार बार। हाँ। तेजस्वी पकड़ा देते हैं बार बार, पकड़ा देंगे एलजेपी के प्रवक्ता बार बार। ये उनका स्ट्रांग पॉइंट है, वो स्ट्रांग विकेट पे खेलना चाहेंगे कि परिवारवाद है, समाजवाद नहीं, परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है। और वो पैरेलल एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं और एक नायक को खड़ा करते हैं कि हमारे पास नीतीश कुमार है, आपके पास कौन है। देखिए, आंकड़ों में पिक एंड चूज होगा, बड़ी कन्वीनियंटली पिक एंड चूज कर लिया। पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो आंकड़े हैं, आदमी का विकास, राजीव, वो सबसे मूलभूत बात है ना। मैं उसी से बात शुरू करना चाहता था, लेकिन आपने बहुत आंकड़े गिना दिए, इसलिए उस पर नहीं जाऊंगा। बुलडोज नहीं करना चाहता हूं आंकड़ों के साथ। लेकिन विकास क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, वो ह्यूमन इंडेक्स है। उसके आधार पर तय होगा विकास हुआ कि नहीं। आप जीडीपी बहुत अच्छी है, 10% से ऊपर, कृषि में विकास बहुत अच्छा हुआ है, इन आंकड़ों को मान लेंगे। लेकिन नीति आयोग के वो आंकड़े जो आम आदमी से जुड़े हुए जो पैरामीटर्स हैं, उसको पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, मैंने पहले भी पूछा था, मैं एम्बैरस नहीं करना चाहता हूं बार बार। हाँ। लेकिन ये ऐसा समय है जब बीजेपी और जेडीयू दोनों देखिए सत्ता में जो है, उनसे सवाल पूछा जाए। बिल्कुल पूछा जाएगा। 15 साल जब उसके पहले जब आरजेडी सत्ता में थी, तो लोगों ने बाहर कर दिया। जैसे राहुल गांधी को बाहर कर दिया, वैसे उनको भी बाहर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। इन 15 सालों में, अभी मैं नीतीश कुमार का भाषण सुन के आया हूं, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा, और मुझे अच्छा लगा कि वो सिर्फ जो उन्होंने किया है वो उसको गिना रहे थे। उन्होंने बड़ी डिटेल में सब बात की चर्चा की और ये बताया कि हमने क्या क्या किया है। और एक छौंक उसमें यह भी लगाया कि जो लोग कहते हैं, जो लोग टिप्पणी करते हैं, वो दरअसल पता नहीं क्या कर पाएंगे और क्या उन्होंने देखा है, पर तजुर्बे पर सवाल खड़े कर दिए, उस पर टिप्पणी भी कर दी। हाँ। ये ठीक है, राजनीति में ये उनका विवेक है और राजनीति और प्यार और जंग में सब जायज है। आप वो स्टैब्लिश करना चाहोगे कि हमारे सामने कौन है। दरअसल चर्चा इस बात पे जो शुरू होगी, तो फिर आपको एक विजन दिखाना पड़ता है। पर यहां पर क्या ये दिखाएंगे कि डबल इंजन सरकार है, देखिए मोदी नीतीश की जोड़ी विकास की राह पर ले जाएगी? क्यों नहीं दिखाएंगे, उनके पास है। पर ये तो पहले से ना, पर ये डबल इंजन सरकार तो कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से चल रही है, कई सालों से है। और यही गुरु प्रकाश जी बैठे हैं, और मैं एक दूसरे डिबेट में कल कह रहा था कि जो 7 निश्चय है, जब इस बात का निश्चय लिया था आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने, तो यही गुरु प्रकाश जी की पार्टी कह रही थी, इसमें 5 जो है वो कार्यक्रम तो पुराने थे। सुशासन के कार्यक्रम 2010, वो तो 2010 के थे, हमारे साथ ये थे। इनमें से 5 जो है वो तो सुशासन के कार्यक्रम 2010 का हिस्सा है। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन चलिए, आपने उसको पूरा, और आपने कुछ चित्र दिखाया भी था, वो मैंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बना के रखा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इन चीजों की चर्चा होगी, कि जरा दिखा दें उनको कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं बहुत लोग आते हैं, 40,000 लोग एक महीने में आते हैं, पहले 40 आते थे। क्या हाल है। ये चमकी बुखार ताले लगे हुए थे जब रिपोर्टर्स गए हमारे। हमने बिहार के अलग अलग हिस्सों में अपने संवाददाताओं को भेजा और ग्राउंड पे स्थिति कुछ और थी। इस बात का जवाब देखिए, कागजों पे जल नल योजना भी हो सकती है, लेकिन मुकम्मल है क्या? क्या उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया गया है क्या?
यही ये सबसे अहम बात है गुरु। अब एक और बात, जो ये 7 निश्चय की चर्चा फिर से छेड़ दी सुकेश ने, ये तो 2010 से शुरू हुई थी प्रक्रिया। 5 तो निश्चय उसमें 2010 के थे, आपके साथ थे। 2015 में आप साथ नहीं थे, 2017 तक कहते थे। ये तो वही पुरानी बातें फिर से दोहरा रहे हैं। अब ये 7 निश्चयों का तीसरा संस्करण आ गया क्या? एक ही चीज को कितनी बार पेश करोगी? मैं गंभीरतापूर्वक सुन रहा था आप लोगों की बातें, और सुकेश जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहली बार मुद्दों पर आधारित डिस्कोर्स चल रहा है बिहार के संदर्भ में। आज सुबह का इंडियन एक्सप्रेस आप सबने देखा होगा कि इंडियन एक्सप्रेस का डेटा है जो कि विकास दर की बात कर रहा है, तो इसको आप नकारना चाहते तो नकार दें, वो आपका अपना विषय हो सकता है। ये वही लालू जी थे जिन्होंने कहा था कि आईटी वाईटी क्या होता है। ये वही लालू जी थे जो डाटा और आटा में बरलाने का काम करते थे। ये वही लालू जी थे जो बुरा बाल ना जाने क्या क्या तमाम तरह की बाहर कर दिया उनको गुरुप्रकाश जी। बिहार की जनता ने बाहर कर दिया, 15 साल तक घुसने नहीं दिया उसके बाद। संदीप जी देखिए, नहीं, अभी सुकेश कर रहे थे इंटरजेक्ट। देखिए एक सीरियस पॉलिटिकल डिस्कोर्स, हाँ बोलिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है, और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप सीरियस एंकर हैं। महिलाओं की बात आपने की, खास करके बच्चियों की बात की आपने। 2005 से पहले जो पंचायत के चुनाव होते ही नहीं थे, 2005 में पंचायत के चुनाव रेगुलरली होने लगे और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की। गुरु जिला में देखिए, हर जिले में 15 साल पुरानी बातों पे मत जाइए, वर्तमान में हम चर्चा कर रहे हैं। 15 साल की जंगल राज की बात कब तक करेंगे? हर जिले में नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज हर जिले में महिला आईटीआई है, हर जिले में महिला आईटीआई है। लड़कियों के लिए पोशाक योजना, लड़कियों के लिए बाईसाइकिल स्कीम। साक्षरता दर क्या है बिहार की गुरु? लिटरेसी रेट, साक्षरता दर क्या है बिहार की? अच्छा बताइए, आप ये आईटीआई और सारी बातें कर रहे हैं, साक्षरता दर बताइए बिहार की क्या है? देखिए, जो पिछले बार जो मैट्रिकुलेशन का एग्जाम हुआ है, उसमें जो लड़कियों की संख्या है पास आउट करने की, वो लड़कों से ज्यादा है। साक्षरता दर क्या है? इसमें आप दूसरे नंबर पर हैं। मैं बता देता हूं ना, आप नहीं बता रहे। इसमें आप नंबर 1 नहीं है देश में, नीचे से। इसमें आप नंबर 2 हैं देश में, नीचे से, साक्षरता दर में। नहीं 30% बिहार में लोग अभी भी निरक्षर हैं। महिलाएं, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, 50% निरक्षर हैं। जी, आज बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। आज बिहार के नालंदा में नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को बनाया गया है, जो कि साउथ। मैं गलत आंकड़ा बता रहा हूं साक्षरता दर का? आप मेरी बात पूरी नहीं होने देते हैं। बोलिए, मैं पूरी बात करने दूंगा। संदीप जी, गुरु ऐसी बात नहीं, बात हो रही है ना। हाँ, ये तो शिक्षा में प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ सेकेंडरी एजुकेशन की बात होगी, सेकेंडरी एजुकेशन के साथ साथ हायर एजुकेशन की बात होगी। तो 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय आए हैं, एक गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, एक मोतिहारी। अब एक मिनट नवल, अभी मैं बात कर रहा हूं। अब आपने हायर एजुकेशन की बात की, मेरे को टोकना पड़ जाता है, पर मैं आपको पूरा समय दूंगा। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, कितने लोग हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए एनरोल करते हैं बिहार में? आप 4थे नंबर पर हैं नीचे से। जी 33वां नंबर है देश में आपका। जी लेगेसी इश्यूज होते हैं, लेगेसी इश्यूज बुनियादी होते हैं और समय लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग अपने स्वर्णिम काल में आ गए हैं। लेगेसी इश्यूज को सॉल्व करेंगे, लेकिन आज इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे फोकस है। मैंने बताया आपको, हर जिले में महिलाओं के लिए आईटीआई है, हर सब डिवीजन में एक आईटीआई है। आईआईटी और एनआईटी कितने आए हैं, आईआईएम्स कितने आए हैं? टीसीएस ने प्रॉमिस किया है, मेरे ख्याल से नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये काम किया जा रहा है। नवल, रिस्पॉन्ड कीजिए। आईआईटीज बन रही है, एम्स बन रहे हैं, हायर एजुकेशन के सेंटर्स बन रहे हैं। संदीप जी, हाँ बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए संदीप जी। अब अभी शायद सुकेश जी कह रहे थे कि उद्योग धंधे कोई नहीं लगाता है। बख्तियारपुर में फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लग चुका है। टीसीएस ने प्रॉमिस किया है, टीसीएस का सॉफ्टवेयर पार्क लग गया है। एसटीपीआई जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, उनके साथ एमओयू हुआ है। और आने वाले 5 वर्षों में आत्मनिर्भर बिहार का खाका कैसे तैयार करना है, रोडमैप कैसे तैयार करना है, आप देखेंगे सुकेश जी, आप बिहार आएंगे और आप महसूस करेंगे। ठीक है नवल, रिस्पॉन्ड कीजिए। आईआईटी बन रही है ना, एम्स और बनाने की बात घोषणा कर दी गई है ना, टीसीएस के पार्क की बात ऑलरेडी यहां पर गुरु ने बोली। नहीं, वो तो पिछले बार भी मोदी जी आए थे तो 1,25,000 करोड़ का उन्होंने घोषणा किया था। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बना नहीं पाए, बिहार राज्य को विशेष दर्जा तो दे नहीं पाए, और नहीं मांग करते हैं नीतीश कुमार। कौन सी बात करते हैं? सारे आंकड़े बता चुके हैं कि ये नीचे से 1, 2, 3 पहुंच गए हैं। तो ये किस तरह का दावा है, मुझे नहीं समझ में आता है। जहां तक ये बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, 15 साल तक दुष्प्रचार करते रहे, उसके 15 साल पहले भी दुष्प्रचार करते रहे। ये तो इसी खेल में माहिर है। तो वक्त तो लगता है ना, माहिर है।
वक्त तो लगता है ना, अगर भरोसा टूट जाए वक्त नहीं, ये सारा कोई निवेशक वक्त क्यों बर्बाद आएगा? करते हैं, सारा वक्त बर्बाद करते हैं 15 साल पहले पे। आपने बिहार की 15 क्या साल छवि में- बना दी थी? नहीं क्या अब मैं गंभीर आज सवाल कौन सा पूछ रहा छवि हूं है? आपसे, बताइए कई ना। लोगों को पीड़ा होगी। बिहार की क्या छवि बनाई थी आपने 15 साल में? नहीं, बिहार की आज कौन सी अच्छी छवि बना दिया उन्होंने, बताइए। सृजन अच्छा। घोटाले में सृजन से बड़ा कोई घोटाला होगा? मुजफ्फरपुर घोटालों सेंटर की होम बात रेप आप ना केस करिए। में नवल जी, देखिए, सुप्रीम मुझे कोर्ट का आना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन एक मिनट देखिए, घोटालों की बात बीच में नहीं, नहीं सिर्फ नवल स्क्रीन आप सुन लीजिए पर। गुरुजी, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था मुजफ्फरपुर सेंटर होम रेप केस में, आप बता दीजिए। सृजन में आज तक सीबीआई के पास जाने के बाद आज तक मुख्य आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया? आप बात करते हैं अपराध में कहाँ कम है, कौन सा कम है? बिहार सरकार, आप जो वहां पे मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं, वो तो सारे फेल हैं उसमें। आप कैसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने करके दिखाया है? और जहां तक चेहरे की बात करते हैं ना, पिछले 30 साल में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, नंबर 1। और जो 2 चेहरे दिखते हैं वो तो आज तक आपके पास विधानसभा कौन सा चुनाव चेहरा नहीं है? लड़े। वही परिवारवाद की बात फिर आएगी, फिर मुद्दों से भटक जाएंगे, वो आप करते रहिएगा। लेकिन राजीव रंजन, एक मिनट, राजीव रंजन, जो विकास की आप बातें करते हैं, देखिए विकास सबसे पहले कहां जाता है? गांव तक, ग्रामीण अंचल तक पहुंचने में तो वक्त लग जाता है, सबसे पहले शहरों में आता है ना विकास। पर अगर हम 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 10 सबसे गंदे शहर गिने, वो सूची देख रहा था मैं, भारत के 10 लाख से ऊपर आबादी के 10 सबसे गंदे शहर, 6 उनमें से बिहार में है। तो शहरों में ही अभी विकास शुरू नहीं हुआ क्या? देखिए, एक बात क्या है कि कई चीजें अभी भी किया जाना बाकी है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये पूरी तरह से संतुष्ट होने का समय नहीं है, लेकिन जो कुछ हमें मिला और उसको सजाना, संवारना और अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना, और अब जो चुनौतियां सामने हैं, एक ऐसा बिहार जिस पर बिहार को निश्चित तौर पर विकास के जिन मानकों पर भी हम कसना चाहेंगे कसौटी पर, उस पर वो खरा उतरे, इसी के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 है और ये विजन डॉक्यूमेंट है। इस विजन के साथ शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर जो गांव की तस्वीर है, जो आपके क्लाइमेट चेंजेस और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो चुनौतियां हैं, रोजगार के अवसर हैं, मेगा स्किल सेंटर्स हैं, महिलाओं का एम्पावरमेंट है, उद्यमी ये सुनने में अच्छा लगता है ना, मैं इसलिए थोड़े आज आंकड़े लेकर आया। अमूमन किसी राजनीतिक बहस में इतने आंकड़े नहीं होते, पर आंकड़े भी दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। अंशुल, 1 मिनट, अंशुल आपके पास 40 सेकंड है, नाउ आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। पर एक बात आप क्या डिनाई कर सकते हैं? देखिए, एक आम बिहारी वासी या कोई भी जो वोटर है, उसको एक भरोसा चाहिए। एक तरफ है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा, एक तरफ है तेजस्वी का चेहरा। ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती है क्या? ये एक बड़ा हर्डल भी है लोगों तक बात पहुंचाना। लोग किस पर भरोसा करेंगे? आंकड़े हमने बहुत बता दिए। अब मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। संदीप जी, वहां पर बहुत ज्यादा मायूसी है। मैंने वहां पर जमीनी हकीकत जो है मैंने देख ली है। वहां पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको अंधकार ही अंधकार सब जगह दिखाई दे रहा है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि उनके ऊपर भरोसा है। 15 साल का वक्त था कुछ दिखाने के लिए, वो नहीं दिखाया। अब बिल्कुल भरोसा नहीं है। और बिहार की बदकिस्मती है कि इतने दिन तक बिहार का भविष्य इन ऐसे लोगों के हाथों में गिरवी था। अब ये तो लोग जानेंगे कि वो पहले 15 साल बुरे थे कि वाजपेयी, ये 15 साल, ये 15 साल की लड़ाई में पिस तो बिहार का आमवासी रहा है। असल मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं। लोग महसूस कर रहे हैं। अभी पटना में बाढ़ आई थी, जैसे पानी बढ़ गया, तो वहां के लोगों ने महसूस नहीं किया क्या? वो खुद ही देख रहे हैं सब चीजें। आंकड़ों की डिस्कशन वो नहीं देख रहे हैं। वो खुद कौन काम करा है, कितना काम करा है, वो सब चीजें उनकी जानकारी में, और उसी के हिसाब से वोट पड़ेगा। देखिए, एक बात बड़ी तय है कि नेतृत्व बदलेगा नहीं तो विकास नहीं होगा और बिहार भी बदलेगा नहीं। ये बड़ा क्लियरली दिख रहा है। सेंटर के पार्ट पे कोई कमी नहीं है, हमारे पास पूरे आंकड़े। अच्छा, बीजेपी को की भूरी प्रशंसा करते रहिए, नीतीश के पीछे पड़े रहिए। सुकेश, बड़े इंटरेस्टिंग मुहाने पर आ गया है क्या बिहार का चुनाव? मुद्दे भी देखिए, मुद्दों की गूंज तो दिख रही है। आज मुद्दों पर डटे रहे, थोड़ी देर के लिए विषयांतर हुए सारे पैनलिस्ट, और शख्सियत भी हैं। तो चेहरे हावी होंगे या इस बार मुद्दे भी हावी होंगे? बड़ा रोचक होगा क्या इस लिहाज से बिहार का चुनाव?
नहीं, चेहरे को डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं आप, वो प्ले में होगा। और आप जो कहते हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का दोनों का चेहरा है, वो प्ले में आएगा, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल हकीकत है, आज की राजनीति की हकीकत है, क्योंकि एक नायक बनाने की परंपरा चली है। और आज क्या, आप महात्मा गांधी से शुरू करिए, जवाहरलाल नेहरू से शुरू करिए, इंदिरा गांधी से शुरू करिए, एक नायक ये देश ढूंढता रहा है, उसको पूजता रहा है, तो ये नायक तो बनेंगे। जो एक चीज आज मैं बार बार कह रहा हूं, मैं नीतीश जी का पूरा भाषण सुन के आया, और नीतीश जी की पूरे भाषण में एक बार उन्होंने बार बार कही, और मुझे लगता है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आज तक उन्होंने ये चीज आने नहीं दी थी बिहार के। समय कम है, नहीं तो मैं राजीव रंजन से जवाब चाहता कि आज मैंने नित्यानंद राय जी का एक भाषण सुना है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा नवल किशोर जी ने की कि अगर यहां आरजेडी का शासन आया तो कश्मीर के आतंकी बिहार में पनाह लेंगे। मुझे 2015 याद आया, जब नीतीश कुमार कहीं और थे, कि अगर यहां जीत गया महागठबंधन तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। ये इस डिस्कोर्स से नीतीश कुमार आज तक बचते रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा फेमस कोट उनका रहा है, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं कर सकते। वो कल भी कहा था। क्या नीतीश कुमार को यह भी करना पड़ेगा जब उनके गठबंधन के साथी इस सुर में बात करेंगे, और नीतीश जी को यह सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। यह बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार की। बिल्कुल, तो मुद्दे हावी होंगे, चेहरे हावी होंगे, या ट्राइड एंड टेस्टेड जो फॉर्मूले हैं, हिंदू मुसलमान कर दो, वो फिर से सेंटर स्टेज पर आ जाएंगे। लेकिन आज हमने मुद्दों की बात की है और आंकड़ों की बात की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल।